ओम साई राम। आप सभी को मेरे चैनल और साईं कृपा में स्वागत करती हूँ। मेरा एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा अनुभव है द्वारका माई का। बाबा हमेशा कहा करते थे कि जो भी भक्त मेरी इस द्वारका माई का सीढ़ी चढ़कर श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से मुझसे जो भी प्रार्थना करेंगे, जो भी माँगेंगे मैं उससे अवश्य ही दूँगा। ऐसे ही मेरा एक अनुभव है। ये अनुभव है 2024 सितंबर का। मेरा बड़ा बेटा का शादी मतलब तय हो गया था, तो हम लोग शादी के कार्ड छपवाएँ और मैं चाहती थी कि सबसे पहले मैं बाबा को ही शादी का कार्ड मतलब निमंत्रण दूँगी बोलकर मैं सोच करके और सीढ़ी का टिकट करा लिए थे। तो हम लोग को 2 दिन बाद निकलना था शिरडी के लिए, तो ऐसे ही हम जब मोबाइल देख रहे थे, तो मेरे मोबाइल में एक ठो मैसेज आता है कि बाबा कहते हैं कि बाबा बाबा मुझसे कहते हैं कि बेटा हम तुम्हें शिरडी बुलाए हैं, तुम एक रात द्वारका माई में बैठना, समय निकाल के। तो फिर जाकर के हम घर में किसी को बताते नहीं हैं, फिर हम लोग 2 दिन बाद हम लोग फिर शिरडी निकल जाते हैं। ऐसे तो हम लोग हर साल जाते हैं, लेकिन कभी भी हम लोग मतलब हम द्वारका माई में कभी भी रात में नहीं बैठे हैं। तो जिस दिन हम लोग पहुँचते हैं सुबह में, उस दिन स्नान-वास्नान करके और शादी का कार्ड लेकर और जो भी प्रसाद है, वो सब लेकर के जाते हैं समाधि मंदिर। उस समय तो कोरोना कोरोना के बाद से तो कुछ भी अंदर ले जाने की अनुमति नहीं नहीं देते थे। जैसे कि गार्ड ही रास्ते में फूल हो या प्रसाद हो, सब ले लेते थे, अंदर जाने मतलब नहीं देते थे। तो फिर भी हम लोग जब लेकर गए तो पूरा आराम से हम लोग अंदर लेके गए और फिर वहाँ जाकर पंडित के हाथ में दिए तो तुरंत कार्ड लेकर बाबा के चरण में रख दिए। और फिर फूल भी चढ़ा दिए बाबा के चरण में और प्रसाद भी चढ़ाकर प्रसाद हम लोग को वापस दे दिए और कार्ड वहीं ले लिए और फूल भी वहीं बाबा के चरण में रख दिए। फिर हम लोग अच्छे से दर्शन-वर्शन करके फिर वहाँ से निकल के आते हैं गुरु स्थान, वहाँ पर दर्शन करते हैं बाबा का और फिर जाते हैं द्वारका माई। द्वारका माई में जाते हैं तो वहाँ भी कार्ड लेकर जाते हैं शादी का, तो वहाँ भी देते हैं, तो पंडित तुरंत लेकर के बाबा के चरण में रख देते हैं। किया था कि पहला रात मतलब जिस दिन हम लोग पहुँचेंगे वहाँ द्वारका माई में बैठने का आदेश था, तो हम क्या करते हैं रात में ही चल जाते हैं। अपना जो साई चरित्र और अष्टोन मंजरी जो ग्रंथ है वो सब लेकर चल जाते हैं रात में ही। वहाँ जा कर के रात में वहीं बैठ कर के मतलब वो ग्रंथ सब पढ़ते हैं। तो और भी 1-2 भक्त लोग रहती है, तो हम रात भर वहीं बैठे रहते हैं द्वारका माई में ही। रात भर बैठ कर के वहीं पर ग्रंथ पढ़ते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं, वहाँ बैठ के बहुत ही आनंद, बहुत ही शांति मिलती है बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बाबा पूरा जो मच्छरदानी लगा देते हैं, छोटा-सा मच्छरदानी, ऐसा लगता है कि बाबा वहाँ पूरा सो रहे हैं। पूरा शांत स्वर, बहुत सुंदर ही मतलब अनुभव होता है वहाँ पर बैठने से। तो हम तो पहली बार बैठे थे, तो हम बहुत ही खुश थे कि मतलब पहली बार हमको ऐसा मौका मिला कि हाँ, द्वारका माई में रात में बैठे हैं। नहीं तो हम कभी भी बैठते नहीं थे, हर साल जाते थे, लेकिन मुझे पता नहीं था कि यहाँ रात में भी कोई भक्त लोग बैठता है। तो जब बाबा का आदेश था तो हम जाकर वहाँ बैठे फिर ठीक जब सुबह हुआ तो जैसे कि 4 बजे घंटा वहाँ बजाते हैं जागने के लिए, तो फिर बड़ा-सा घंटा बजाया फिर उसके बाद फिर जो भी द्वारका माई का सब साफ-सफाई हुई। हम लोग भी थोड़ा-सा वहाँ सेवा किए और करने के बाद फिर धूनी में जो लकड़ी या उपले जो रहती है तो वो सब ला कर के हम लोग थोड़ा-सा कुछ भी वहाँ से सेवा-वेवा कर लिए। फिर देख रहे हैं कि बाबा का फिर 5:15 में काकड़ आरती हुआ तो काकड़ आरती किए। करने के बाद में फिर 6 बजे सब पूरा भक्त लोग का मतलब पूरा दर्शन का चालू हो गया लाइन। तो हम तो रात में बैठे थे तो कुछ लेके तो बैठ गए नहीं थे, फूल या प्रसाद कुछ लेके नहीं गए थे। तो फिर देख रहे थे कि सब भक्त लोग मतलब फूल प्रसाद सब चढ़ा रहे हैं और वहाँ बाबा का दर्शन कर रहे हैं, तो हम भी जाते हैं, द्वारका माई का सीढ़ी चढ़ के बाबा को वहाँ दर्शन करते हैं। बाबा को प्रार्थना करते हैं कि जो भी है सब अच्छा से हो जाए शादी-ब्याह और आप भी मतलब शादी में आइए, ऐसे करके प्रार्थना करते हैं और वहाँ दर्शन करते हैं बाबा का। तो फिर दर्शन करके फिर देखते हैं कि सब भक्त लोग क्या करते हैं ना, सब फूल मतलब पंडित से माँगते हैं। तो सब भक्त लोग को मतलब पंडित जो है एक-एक फूल सबको बाँट देते हैं। तो हम वहाँ पर मेरे मन में एक बार आया कि हम भी मतलब पंडित से माँगे फूल। तो फिर एक बार फिर मन में आया कि नहीं हम पंडित से माँगेंगे नहीं, अगर बाबा का इच्छा हुआ तो पंडित खुद अपना मर्ज़ी से हमें फूल देगा। ऐसे सोचकर हम मतलब माँगते नहीं हैं। हम बाबा के ऊपर छोड़ देते हैं कि बाबा अगर आपका इच्छा है, तो आप खुद पंडित के ज़रिए मुझे फूल दीजिए, हम माँगेंगे नहीं। ऐसे सोच के वहाँ खड़े रहते हैं, लेकिन क्या होता है कि हमको पंडित जी जो है फूल नहीं देते और बाकी सब भक्त लोग माँग रहे थे, तो सब एक-एक फूल बाँटते हैं। तो फिर बहुत देर वहाँ खड़ा रहने के बाद फिर हम क्या करते हैं वापस आ जाते हैं और जो द्वारका माई का जो मंडप है, वहाँ जो तुलसी वृंदावन है, वहाँ आके खड़े हो जाते हैं। फिर खड़ा होकर फिर देखते हैं कि सब भक्त लोग फूल माँग रहे हैं, तो सब पंडित लोग एक-एक फूल सब भक्त को दे रहे हैं। तो हम फिर मन में सोचते हैं वहाँ खड़ा होकर कि हम बाबा के ऊपर काहे छोड़ दिए, हमको भी माँग नहीं था। अगर हम भी माँगते तो पंडित जी हमें भी एक फूल देते, तो हम बाबा के ऊपर क्यों छोड़ देंगे, बाबा आप अपना इच्छा से दीजिए, हम माँगेंगे नहीं। फिर क्या होता है कि फिर ऐसा सोच कर फिर हम दौड़ कर जाते हैं। द्वारका माई का जो सीढ़ी चढ़ के जाते हैं और जो द्वारका माई का जो खंभा है वहाँ पर खड़े हो जाते हैं कि पंडित जी भी माँगेंगे बोल के हम वहाँ पर खड़े रहते हैं। तो देखते हैं जैसे हम द्वारका माई का सीढ़ी चढ़ते हैं ना, वैसे पंडित क्या करते हैं वहाँ से झाड़ू करते-करते जहाँ धूनी जलती है वहाँ चले जाते हैं। मेरा द्वारका माई का सीढ़ी चढ़ते ही वो पंडित वहाँ से हट जाते हैं। तो फिर हम जो द्वारका माई का जो खंभा है लकड़ी का वहाँ पे हम खड़े रहते हैं बहुत देर तक, कि नहीं पंडित जब उधर से आएँगे जहाँ धूनी जलती है ना वहीं चल जाते हैं पंडित। तो हम मन में सोचते हैं कि अभी तो तुरंत पूरा साफ-सफाई हुआ फिर पंडित जी झाड़ू काहे कर रहे हैं? ऐसे मन में सोचते हैं। अभी वही खंभा के सामने जो द्वारका माई का ऊपर में जो खंभा है वहीं पे हम खड़े रहते हैं। तो वहाँ इंतज़ार करते हैं कि अब पंडित आएँगे धूनी तरफ से तो हम उससे एक फूल माँगेंगे। तो बहुत देर तक खड़े रहने के बाद भी पंडित जी मतलब आते नहीं हैं
वहाँ नहीं आते हैं, तो फिर ऐसे वहाँ बहुत देर तक हम खड़े रहते हैं, लेकिन पंडित भी नहीं आते हैं, तो उसके बाद क्या होता है ना, वहाँ भक्त लोग का बहुत भीड़ हो जाती है ऊपर में। बहुत भीड़ हो जाने से फिर हम क्या करते हैं, बहुत निराश होकर के हम उतर जाते हैं, सीढ़ी चढ़ के नीचे आ जाते हैं, मंडप में, द्वारका माई का मंडप में आ जाते हैं, सीढ़ी चढ़ उतर के नीचे। तो उसके बाद फिर हम ऐसे फिर प्रणाम करके यार उदास तो मन हो जाता है कि हम मतलब हम फूल नहीं मिला बोल कर के उदास हो जाते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद क्या होता है कि हम लोग जाते हैं यहाँ बाजा माँ के घर जाते हैं। एक तो मन में था कि चलो बाजा माँ के वहाँ घर जाएँगे, बाबा का बटुआ है उसका दर्शन करने के लिए। तो बाबा का बटुआ का दर्शन करने के लिए जाते हैं हम लोग, तो वहाँ जा कर के देखते हैं तो उसका जो चौथा पीढ़ी रहता है ना, वो बाबा का जो बटुआ का जो काँच में कवर करके रखा हुआ है, तो सब जगह फूल-वूल मतलब पूजा करते हैं, सब जगह फूल-वूल चढ़ाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बाबा का बटुआ का दर्शन के लिए आए हैं। तो उसका जो चौथा पीढ़ी था वो बोला, "हाँ, हाँ, आइए ना" बोल के अपने खड़ा हो जाते हैं और हम लोग को वहाँ पर बैठा देते हैं। नहीं, नहीं आप लोग बैठिए, आप लोग बाबा का बटुआ का दर्शन करिए। तो हम लोग सब बैठ कर के वहाँ बाबा का बटुआ का हम लोग दर्शन करते हैं। तो मेरे मन में मतलब क्या-क्या ख़्याल आ रहा था कि बाबा अपना हाथ से इसे सिलाई किए हैं, इतना सुंदर ये चमत्कारी बटुआ है, बाबा इसमें हाथ डालने से ही तुरंत मतलब उसमें पैसा आ जाता था। ऐसे मन में कुछ-कुछ मतलब सोचते रहते वहाँ बैठे-बैठे। तो फिर क्या होता है कि मेरा जो हस्बैंड है, वो ऐसे प्रणाम करने के लिए सर झुकाते हैं, तो ठीक बटुआ के बीच वाला फूल गिरता है, तो वो वाला फूल गिरते हम देखते नहीं हैं, तो मेरा हस्बैंड देख लेते हैं ना कि वो वाला फूल गिरा, तो क्या करते हैं फिर उसको उठा के उसी जगह में रख देते हैं। तो उसके बाद फिर जब मैं भी अब सिर झुकाती हूँ वहाँ प्रणाम करने के लिए, तो फिर वो बटुआ वाला बीच वाला फूल ही गिरता है, जो कि अगल-बगल 2 फूल भी रहता है, लेकिन वो सब नहीं गिरते, वो बटुआ वाला ही फूल गिरता है। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसे उठा करके वहीं पर रख देते हैं, क्योंकि नहीं अभी पूरा जो उसका भक्त लोग हैं, अभी पूरा सजा कर गए हैं, पूजा कर गए हैं, ऐसे गिर गया बोल के हम भी उसको फूल को उठा के वहीं रख देते हैं। फिर रखते हैं ना, फिर एक बार वाला वही वाला फूल गिरता है, जो बीच में जो फूल है, ठीक बटुआ वाला ही फूल गिरता है। तो फिर क्या करते हैं कि देख रहे हैं कि वो फूल बार-बार गिर रहा है अपने से, तो फिर उसे हम उठा लेते हैं, उठा के हम ठीक पर्स में डालने जाते हैं। तो उसका जो बाईजा माँ का जो चौथा पीढ़ी था, तो उनको हम बोलते हैं कि देखिए ना, ये फूल ना बार-बार गिर रहा है। तो फिर वो बोलते हैं, "नहीं-नहीं, ये ला ले लीजिए, बाबा आपको अपना इच्छा से, अपना मर्ज़ी से दे रहे हैं, तो आपका आशीर्वाद है, बाबा का आशीर्वाद है, इसको आप ले लीजिए, रख लीजिए।" तो फिर हम बहुत खुशी-खुशी उसको अपना पर्स में डाल लेते हैं। डालने के बाद में फिर हम लोग वहाँ बहुत देर तक बैठते हैं, बैठने के बाद दर्शन करते हैं। बहुत ही मन में खुशी रहता है कि मतलब जो फूल मिल गया, बाबा अपना इच्छा से फूल दिए, बहुत मन में खुशी रहता है। तो फिर वैसे हम लोग सब दर्शन करके और फिर हम लोग आ जाते हैं रूम। रूम आते हैं तो वहाँ बैठ के हम सोचते हैं कि ये वाला फूल बार-बार क्यों गिर रहा था? कि जब हम लोग रख रहे थे फिर गिर रहा, फिर रख रहे हैं फिर गिर रहा। तो फिर कुछ समझ में नहीं आता है, फिर थोड़ा गौर करते हैं, तो बोलते नहीं, सुबह में हम लोग गए थे द्वारका माई, तो बाबा से प्रार्थना किए थे, बाबा आप अपना इच्छा से फूल दीजिए, हम माँगेंगे नहीं। तो ये तो द्वारका माई में तो मुझे फूल नहीं मिले, ये तो बाबा का लीला है। तो लेकिन बैजा माँ का जो बाबा का अनंत भक्त है, बैजा माँ के घर से मुझे बाबा ने स्वयं फूल साक्षात दिए। इसका मैं बाबा का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। वो फूल पाकर मैं बहुत ही खुशी और बहुत ही आनंद से हूँ। मैं तो बाबा हम सभी को यही शिक्षा देना चाहते हैं, यही बताना चाहते हैं कि मेरा भक्त अगर श्रद्धापूर्वक कहीं भी मेरा स्मरण करेगा या मुझसे जो भी प्रार्थना करेगा, हम सिर्फ़ द्वारका माई में ही, ये मत समझो कि हम सिर्फ़ द्वारका माई में ही हैं, हम अपना भक्त के ही घर में भी रहते हैं। जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक से मेरा स्मरण, मनन, पूजन, सेवा करेगा, मैं उसके घर में ही अवश्य ही रहता हूँ। ये सोच के मुझे शायद बाबा द्वारका माई में फूल नहीं दिए और बाबा के जो अनंत भक्त थे, उसके घर में फूल दिए मुझे। बाबा यही हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि मैं तो हर भक्त के घर में हूँ। तुम मुझे सिर्फ़ द्वारका माई में मत ढूँढो, हम यहाँ नहीं, हम हर भक्त के घर में हैं। बाबा का ये मेरा बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा अनुभव है और ऐसे और भी है, मेरे घर में भी बाबा साक्षात विराजमान है। इसका भी लीला मैं आप सबको बताऊँगी। कि मेरे घर में बाबा पूरे साक्षात विराजमान है, मेरे परिवार के सदस्य बन के। बस इतना ही कहकर मैं अपने वाणी साईं के चरणों में रखती हूँ। जय साईं राम।